नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। मैं हूं वंदना और इस वक्त टीएलजे की टीम मौजूद है रामेश्वरपुर रोड, कोलकाता 24 नंबर वार्ड के पास। और यहां के टिकट यहां से जिस काउंसलर को मिला है अख्तरी निज़ामी शहजादा, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसी हैं, उनका काम कैसा है, कैसी उन्नति हुई है इस वार्ड में। तो हम यहाँ की जनता से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे इसे लेकर के कि आखिर उनका काउंसलर काम का है या नाम का। तो आइए हम बात करते हैं उनसे। यहाँ पे जो उन्नति हुई है आपकी, क्या मतलब आपके काउंसलर कैसे हैं, काम के हैं या नाम के हैं, ये बताइए। नाम के, काम के कुछ नहीं। नाम के हैं? नाम के। क्यों, आखिर मतलब आप क्यों कह रहे हैं कि नाम के हैं? कोई नाम के हैं, सिर्फ काम के कुछ नहीं है। कुछ उन्नति नहीं? नहीं, कुछ उन्नति नहीं है। कहाँ उन्नति है? रोजगार है आदमी में, बेकारी है आदमी। नजर आ रहा बेकारी नहीं? देखिए खड़े रोड में खड़े हुए बेकारी नजर नहीं आ रहे आप? बेरोजगारी और महंगाई तो पूरे देश में चल रही है, ऑल ओवर इंडिया में चल रही है। काउंसलर का काम नहीं है रोजगार कम करना? है ये मुद्दा है या नहीं है? काउंसलर का मुद्दा है ना। आप देख लीजिए, गली गली घूरिए ना, आपको क्या सब मालूम हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे? आप तो रिपोर्टर है, आप कुछ जानती हैं सब। आप देखिए क्या है हाल, देखिए क्या है। देखिए, आइए दिखा रहे, ये रास्ता है। तो देखिए, मतलब इनका कहना है कि यहाँ की काउंसलर सिर्फ नाम की है और ये मतलब दिखा रहे कि ये हालत देखिए, काउंसलर का काम है ये। काउंसलर रोड बनाता है तो आप इधर दिखाइए, इधर सर, इधर दिखाइए। काउंसलर रोड बनाता है तो बिना मोटर का पानी नहीं आता है। काउंसलर का काम है इसको ठीक कराना। देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो जाएगा, आप इसको लीजिए। ये ऐसे ही पड़ा हुआ, साल 2 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। काउंसलर का काम नहीं है ये दिखाना। हम किसी की तरफ से नहीं बोले, हम काउंसलर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा वो देखिए। ठीक है मैडम, देखिए आप देखिए, अपने नज़र से देखिए। तो जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है कि यहाँ के काउंसलर का सिर्फ नाम है, कोई काम नहीं है। और कहते हैं ना कि इंसान नाम से नहीं पहचाना जाता, काम से पहचाना जाता है। और यहाँ के काम हम देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं। यहाँ पे जैसे आपने देखा कि उन्होंने जो रोड बनवाया है, वो यहाँ पे पानी लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई इंसान अगर रात को ज़्यादा अंधेरा अगर यहाँ तो उसे शॉक लग सकता है, उसकी जान तक बना सकती है। तो ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। सिर्फ काउंसलर बनने से नहीं होता, मतलब काम भी करना पड़ता है। हम और लोगों से भी बातें करेंगे कि सर, आपको क्या लगता है कि यहाँ का काउंसलर काम का है या नाम का? देखिए, 2015 में जब ये जीती थी तो वो बहुत गरीब थी। 25 साल का मामला था। 20 साल शमसुर जमान अंसारी काउंसलर थे, 5 साल रोबीना नाज काउंसलर थी। तो लोगों के दिल में एक बात ये आया कि ये गरीब है और ऐसा है वैसा है, तो एक दफ़ा चेंजिंग करके देखा जाए। तो जो भी उन लोग को वोट दिया तो उनके दिमाग में ये बात था कि कुछ चेंजिंग आएगा और इससे बेहतर होगा जो 25 साल। लेकिन बेहतर क्या होगा, उन लोगों ने यही किया कि अगर प्रमोटर बिल्डिंग बना रहा है, जगह जैसा है, 1 लाख रुपया फ्लोर, एक ढला 1 लाख, बड़ा जगह है 2 लाख, इस तरीके से वो प्रमोटर को लूटा, बाड़ी वालों को प्रेशर दिया। एक जो काउंसिलर का काम है कि साफ सफाई, आप जो जैसे भी आपने कहा देखी आपने, तो वो सब नहीं करके उनके 3 औलाद अख्तरी निज़ामी शहजादा काउंसिलर, वो 6 साल 8 महीना वो अपने चैम्बर में बैठी रहीं, कोई एरिया में नहीं आई। 135 नंबर वार्ड के किसी भी एरिया में नहीं आई। उनके 3 साहबजादे, एक प्रमोटर से कैसे तोड़िंग किया जाए, बाड़ी वाला को धमका करके वो प्रमोटर मेरे लोग या हम करेंगे, और जो भी रास्ता का काम या कुछ भी हुआ वो कट मनी, क्या आप हमको इतना परसेंटेज दीजिए, 30%, 20%, 40%, आपको जैसा काम करना करके चले जाइए। देखिए, कॉर्पोरेशन का एक तो एक्ट है कि हर काउंसिलर को एक तो ईयरली एक बजट पास होता है कि जैसा एरिया रहता है उस हिसाब से उसको बजट पास होता है। तो वो बजट में वो अपने ही लोगों को वहाँ भी भिड़ाया और उसको काम दिया और जैसा दिल चाहा वो पैसा लिए। तो लॉकडाउन का मीटर आया, जब कोरोना का मीटर आया, तो ये अपने घर में बैठी रही, इनके तीनों औलाद घर में बैठे रहे।
लेकिन जो 2015 में रोबीना नाथ जो टीएमसी से खड़ी हुई थी, हारी ये कांग्रेस से खड़ा हुआ था। अख्तरी से ज़्यादा कांग्रेस से खड़ी हुई थी, टीएमसी से खड़ी नहीं हुई थी। लेकिन रोबीना नाथ जो टीएमसी से हारने के बाद भी और उनके शौहर वो हारने के बाद भी टीएमसी का पूरा वर्क किया जमीनी सतह पे और हर लोगों के दुख सुख में रहे। लेकिन ये कांग्रेस से जीतने के बाद 4 महीने के बाद टीएमसी ज्वाइन कर ली, तो वो ओरिजिनल टीएमसी नहीं है। वो ये कहती है कि वो ओरिजिनल कांग्रेस खत्म, तो वो ओरिजिनल कांग्रेस 2015 तो नेहरू कांग्रेस था, गांधी कांग्रेस था, जीतने के बाद वो कांग्रेस नहीं। तो अगर देखा जाए तो ओरिजिनल कांग्रेस रोबीना नाथ और तबीर अंसारी, जिन्होंने हारने के बाद भी टीएमसी का झंडा लेकर के पूरे 135 नंबर वार्ड में काम किया। और आप पूरा लेडीज से जेंट्स से सब सर्वे कर लीजिएगा, किसी का बीमारी हो, किसी के इलाज का मैटर हो, एडुकेशन मामला हो, जो भी मामला हो, किसी के दुख सुख में ये रोबीना नाथ और तबीर अंसारी रास्ते के ऊपर जमीनी सतह पे रहें। और इंशाअल्लाह हम लोग को पूरा उम्मीद है, पूरा 135 वार्ड के अवाम का ये जहन बन गया है कि ये अख्तरी सयादा जो चोट्टों की सरदार है, उनका तीनों लड़का जो पूरा लूट मार किया है 6 बरस 8 महीना, उसका मुंह जवाब 19 तारीख को देंगे। यही पूरा 35 नंबर वार्ड के अवाम का जहन है। मतलब अभी आपने देखा कि उन्होंने कहा कि 19 तारीख को जवाब मिल जाएगा, कोई काम नहीं हुआ, कुछ परिवर्तन। एक उन्होंने सोचा था, 135 नंबर वार्ड के लोगों ने सोचा कि परिवर्तन आएगा, लेकिन परिवर्तन तो आया, लेकिन ऐसा परिवर्तन जो लोगों ने सोचा भी नहीं था। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? लोगों ने जो सोचा कि परिवर्तन आएगा, वाकई में लोगों ने उन्हें वोट दिया, जिताया, लेकिन लोगों को उम्मीदों पर उन्होंने खड़ा नहीं उतरा। उन्होंने इस 7 सालों में 5 नहीं 2 साल एक्स्ट्रा मिल गया। इन 7 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ की जनता के लिए। सिर्फ इन 7 सालों में उन्होंने कितनी बिल्डिंगें बनी है, कितने रुपये लेना है परमोटर से, यही किया, और उन्होंने इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया। अभी तो उनको हार के डर सताने लगी है कि जगह जगह रोबीना नाथ के वाल को कैप्चर किया जा रहा है, इसलिए कि वो देख रही है इधर जनता ज़्यादा है, हमारे पास कम है, तो उनको हार की तो डर सताने लगी है। हम तो सत्ताधारी पार्टी में, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास लोग नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो आपको सोचना चाहिए था ना। आप तो काम नहीं किए, तो काम करते तो जरूर आपके साथ अवाम रहता। और आप जो आज जगह जगह दीवारें मिटा रही हैं, दीवारें मिटा कर क्या कीजिएगा? यहाँ की जनता के दिलों में बसे हुए हैं रोबीना नाथ, तबरेज़ अंसारी। दिल से कहाँ से निकाल सकिएगा? दीवार से ना हो नाम मिटा सकते। आप जितने भी झंडा लगा लीजिए, जितना भी डंडा लगा लीजिए, आज जितना भी स्लोगन लगा लीजिए, आप जीतने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता मन बना ली है। इस बार अगर कोई आएगा तो सिर्फ रोबीना नाथ, इसके बाद और कोई नहीं आएगा। मतलब इलाका किसी और का और नाम किसी और का है अभी। हाँ, अभी वही है, लेकिन ये अब ज़्यादा दिन नहीं रहा, 19 दिसंबर चंद दिन बाकी है, इंशाल्लाह चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ की जनता पूरी मन बना ली है कि यार हमें इन्हें वोट देना नहीं है। इन लोगों का कोई गारंटी नहीं है। 2015 में वहाँ बेटा चिल्लाया कर रहे थे कांग्रेसियों का खून है, कांग्रेसियों का खून है। चंद महीनों में उन्होंने अपना डीएनए बदल लिया। जो इंसान अपना डीएनए बदल सकता है, जो इंसान अपना मरूम बाप को धोखा दे सकता है, जो इंसान अपना मरूम शौहर को धोखा दे सकता है, तो इन 7 सालों में यहाँ की जनता को धोखा दिया, तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। का नहीं हो सकता, वो किसी और का क्या होगा? हाँ, ये तो हकीकत है। जो अपनों को नहीं हुआ, किसी और का क्या हो सकता है? यहाँ की जनता चाहती क्या है? यहाँ की जनता यही चाहती है, जो इंसान हमें तालीम में फ़रोग दे, जो इंसान हमारे दुख मुसीबत में साथ दे, उसी को नेता बनाना है। क्योंकि यहाँ की जनता टीएमसी के खिलाफ नहीं है, ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है, खिलाफ है तो सिर्फ ये काउंसलर के खिलाफ है, जिन्होंने इन 5 सालों में खाका के पेट मोटा कर लिया वहाँ बेटा। अब इनको वक्त आ गया कि यहाँ की जनता 19 दिसंबर को जवाब देगी, और यहाँ से नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल से भगा देगी। क्योंकि आज जो पूरी प्रदेश में, पूरी हिंदुस्तान में अगर कांग्रेसियों का ये हाल हुआ है, ऐसे कांग्रेसियों की वजह से हुआ है। आज पूरी कौम हमारी हिंदुस्तान में परेशान है, उसका जिम्मेदार ऐसे कांग्रेसी है। क्योंकि सत्ता के लालच में, अपने बाल बच्चों का फ्यूचर बनाने का चक्कर में इन्होंने सबको बेवकूफ़ बनाया। आइए हम और लोगों से ही बात करते हैं, उनकी भी राय जानने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों को लेकर के। तो मतलब सर आप बताइए, आप एक तो आप यूथ हो, आप अभी अपनी पढ़ाई कर रहे होगे, आपको भी आगे की जॉब को लेकर के सोचना होगा, फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। तो आपका क्या कहना है यहाँ के काउंसलर को लेकर के? काम के हैं या नाम के? यहाँ के काउंसलर है खाली नाम के, काम नहीं कर रहे हैं। नाला जाम हो रहा है यहाँ पे,
नाला सफा नहीं हो रहा है। यहाँ दिखा रहा आदमी को कि झाड़ू मारा आ रहा है, मगर झाड़ू सही से मार रहा है रोड पे, गली में नहीं मार रहा है। गली हमने मतलब बहुत पहले से सर्वे कर रहे हैं, हमने अब बहुत लोगों से देखा कि उन लोग कहते हैं कि यहाँ पे साफ सफाई देखी जाती है 135 नंबर गली में नहीं, खाली रोड में साफ सफाई होगा, गली में नहीं। गली में नाला जाम हो रहा है, सफाई नहीं हो रहा। टीएमसी का दीवार में हम लोग का दीवार मिटा दे रहा है टीएमसी का आदमी लोग, ऐसा सब जुल्म कर रहा है टीएमसी का आदमी। तो 19 दिसंबर को जो इलेक्शन होने वाला है और आप लोग जिसे अपने काउंसलर के रूप में चुनने वाले हैं, आप उनसे क्या उम्मीद रखना चाहेंगे? जो हो रहा है इस 7 सालों में, आप ज़रूर उससे कुछ परिवर्तन चाहेंगे, कुछ बदलाव चाहेंगे। तो आप एक यूथ होने के नाते, हम लोग फ्यूचर हैं आने वाले इंडिया का, तो आप क्या कहना चाहोगे उनसे? हम लोग का तबरेज अंसारी बहुत अच्छा काम करते थे और करेंगे भी, समझे। कहिए आंटी, कैमरा में कहिए, आपका बात सुनेंगे वो लोग और बदलाव आएगा और हम लोग लेकर के आएंगे, मतलब हमारे हाथ में है बदलाव। तो बताइए कि आप क्या कहना चाहोगे? हम दीर्घोदिन निर्यातन मिले हैं, हमको निर्यातन करना बाहर से निकल दिया। मेरा जमीन जगह बहुत आई दीदी, मेरा बाड़ी संतोषपुर में है। मैं बाहर घूम के ऐसी करके लोगों को से मांगते खा रहेंगे। हमारा जमीन जगह बहुत है, मुझको निकाल दिया। मेरा उधर जो दुलाल रसाई नेता है ना, वो नेता लोगों हमको निकाल दिया मार के। हम नेता लोगों के पास गए नहीं? आपने ये बात रखी नहीं? गया था दीदी, वो लोग सब लोगों को दौल लेके हमारा जमीन जाएगा दखल करने के लिए कोशिश करता है। हम जोर से जाएगा ना, हमको खून करने के लिए हुमकी दे रहा है। हम वैसा थाना में गया था, बार कुछ काम नहीं कर पाए। मतलब आपकी जमीन भी ले ली गई और आपको धमकी दी जा रही है मारने की? है जी, हम आंगनबाड़ी का सहायिका है, उधर भी हमको मारने के लिए कोशिश करता है। हम डर के हम रास्ता में चलता है। ये दीर्घोदिन हो रहा है, दीर्घोदिन जाता है, माने हमारा पास जुल्म हो रहा है दीर्घोदिन। कुछ नहीं होगा, अब कैमरा में होना कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके साथ कुछ होता है तो फिर जनता जवाब मांगेगी उनसे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और कोई भी आपका जमीन चाहे कुछ मतलब दखल नहीं कर सकता। सो आप डरिए मत और अपने हक के लिए हमारा उधर जाएगा, संतोषपुर जाएगा, तब आज मेरा जान बचाने के लिए रास्ता मिलेगा। तुम्हारा ऑफिस का नंबर देगा दीदी, पता देगा दीदी। हम दीर्घोदिन इधर रहता है, हमको सब जान पहचानता है। हम लोगों से मांगते लिए हमारा मर्डर करने के लिए कोशिश करता है दीदी। कोई नहीं मारेगा आपको, रोइए मत। हम बचने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा दीदी। कुछ भी नहीं होगा आपको, आप इतना परेशान मत होइए। इतने सारी जनता है, ऐसे ही कोई किसी को दिन दहाड़े मार नहीं देता, और अगर मार देता है तो जवाब देनी पड़ती है उसे। हमको कूल कर देगा दीदी, नहीं होगा ऐसा कुछ। हम डर के आ रहा है दीदी, हम उधर नहीं जा पाएगा, इधर ही रहता है। आप इधर ही रहिए, जब आपको आपका मिल जाएगा जमीन जायदाद तब जाइएगा। अब डरिए मत, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप कुछ करिए ना दीदी, हमको। हम लोग आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं और होगा। देखिए, दिन दहाड़े कोई किसी को मारता नहीं, और ऐसा अगर कुछ हो तो आपसे जवाब मांगा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। जरूर मारेगा। इधर भी खून हो रहा है, एक भाई भैया को है, इधर नेता उसको छोड़ा दिया, बोला तुम्हारा जमीन हमको दे देगा, तुमको बचा देंगे। इधर ही नेता एक भैया को जुद्दा बधाएगा, उसको बचा नहीं कर पाएगा। जानता दीदी, ऐसी हो रहा है इंडिया में, जानता है 24 परगना में ऐसी हो रहा है। लोगों का जान बचाने के लिए कोई नहीं है, जानता दीदी। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत होइए, ठीक है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? 135 नंबर वार्ड में पहले मतलब तमाम किस्म का बुराई को रोका जा रहा था, तबरेज अंसारी का इस दरमियान में सब रोका। जुआ हुआ बहुत ऐसा जगह में चलता था, सब जगह जुआ हुआ बंद कर दिया गया था। फिर प्लस कुछ ऐसा बुराई जैसे ओपन हो रहा, उसको छिपा दिया गया कि नहीं, सब नहीं होना चाहिए। लेकिन जब से ये काउंसिलर आया है, खुलेआम मतलब बुराई हो रहा। और दूसरा बात ये है कि पहले 35 नंबर वार्ड में कभी पत्ता उत्ता कहीं बिक्री नहीं होता था, अभी 35 नंबर वार्ड में पत्ता तक बिक्री हो रहा है, जिससे जो है छोटा जनरेशन जो है उसमें ख़राब हो जा रहा है। तो समझ लिए, जब तक का काउंसिल नहीं चाहेगा तब तक का कोई गलत काम बड़ा हो नहीं सकता। ये काफ़ी बड़ा गलत काम है पत्ता बिक्री होना, तो इसको रोकना बहुत जरूरी है, इससे पूरा नस्ल ही खराब है। और ये जनता ही कर सकती है सर। कहते हैं ना, जब घमंड सर चढ़ के बोलता है तो टूटता ही टूटता है, और हम जनता ही मिल करके इसे तोड़ सकते हैं। तो जो खराब हुआ है उसे आप ही लोग ठीक कर सकते हैं। तो बस वही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ठीक करें कि रुबीना नाज को हम लोग फिर से वापस लाए, जो हर बुराई को वो रोके।
जिस तरीके से पहले रोकती थी वो आने वाला कल में भी रोके। जितने गुंडा उंडा सबको वो संभाली, सबको रोकी, किसी को गलत करने नहीं दी। बस यही है। পরিবর্তন চাই, পরিবর্তন আমাদের এই এলাকায় পরিবর্তন হলে বেশ ভালো লাগবে এবং আমরা পরিবর্তন চাই, এর বেশি আর কিছু বলবো না। परिवर्तन कैसे बचाएगा बोलो ना दीदी, हमारा कैसे बचाएगा हमको? सब ठीक हो जाएगा दीदी, आप बिना डरे हुए चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ पता देगा, हम सब कागज पत्र लेके जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, आप जाइए, कुछ नहीं होगा। हमने आपकी आवाज पहुंचा तो दी, सब ठीक हो जाएगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के काउंसलर के बारे में, काम के या नाम के? देखिए यहाँ की जो काउंसिलर है अख्तरी शहजादा, वो राजनीति खाली जो है प्रमोटरी पे कर रही है। पब्लिक का क्या चाहती है नहीं चाहती है उससे कोई मतलब वो नहीं रखती है। खास करके कहाँ प्रमोटरी हो रहा है, कहाँ उनको रुपया कमाना है, कहाँ काम रोक के उनको अपना बेनिफिट करना है, उसके बारे में सोचती है। आज उनके घर के पास आज 6 साल से एक मजदूर एक औरत फंसी हुई है। उनके वार्ड में उनके घर के पास 2 लाख रुपया दे के बयाना दे के फंसी है। वो अपने घर के पास कुछ नहीं उसका फैसला करती है, वो रो रो के जाती है, हम लोग से बोलती है और काउंसिलर हम लोग को कोई एक्शन नहीं लेती है इसके बारे में। और काउंसिलर खास करके पब्लिक के बारे में कुछ नहीं करती है। इससे पहले तो हम लोग के पहले रूबीना नाज थी, शमसू जमान अंसारी थे, जो हर पब्लिक को ऊपर से नीचे समर्थन देते थे और हर कोई को समझते थे, वो अपना हो या बेगाना। और वही हम लोग चाहते हैं खास करके कि वो हम लोग से फिर दोबारा आए। इस नेता से हम लोग से कोई मतलब नहीं है, जैसे हमको कुछ चाहती नहीं ना कोई को समझती है। हाँ उसको समझती है कि जो उसके अपने है जो वार्ड के है और खास कर वो कहाँ काम होने वाला है कहाँ नहीं होने वाला, इससे कोई मतलब नहीं है उसको। और उसके बारे में क्या है, हम लोग को तब्दीली चाहिए। हम लोग ने बहुत बड़ा गलती किया कि मतलब उसको अपने सर पे बैठा के ये अंजाम दिया कि वो आवाम को कुछ नहीं समझती है। यही चाहेंगे कि और जितने भी आवाम है 135 नंबर वार्ड के माँ बहन बच्चे और बुजुर्ग और अंदर ये गलती नहीं करे कि मतलब वो उसको थोड़ी दोबारा लाए, इसलिए कि ये गलती करने के लिए सब मोहताज हो जा रहे हैं। कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो बोले वो अच्छा है। खास कर यही बोलना चाहिए, ना ही उनको नौकरी मिल रहा है ना ही वो कुछ कर समर्थन दे सकती है। कोई मजबूर जाता है तो उसको सीधा हाथ उठा देती है, हमसे कोई मतलब सीधा शमसू अंसारी के पास भेज देती है, जब वो मदद करेंगे। जब वही मदद करेंगे तो तुम किस काम की वार्ड के हो काउंसिलर? और उनके लड़के लोग हैं किसी को कुछ समझते नहीं है, जो जिसको समझ में आता है वो उल्टा सीधा बोल देते हैं। और हम लोग क्या बोले इसके ज़्यादा, हम यही चाहेंगे कि रूबीना नाज हम लोग आए कम बैक हो, और हम इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। बोलने को बहुत है, इसलिए अभी हम पेशा में कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट बोले। चले अल्लाह हाफिज़। तो जैसा कि आपने देखा कि टीएल जो 2-3 दिनों से ये सर्वे कर रही है 135 नंबर वार्ड में, कल भी हमने आपको दिखाया था जहाँ पे हमने सुना था कि लोग को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर उन्हें कोई चीज़ों का सॉल्यूशन चाहिए होता है तो वो काउंसलर के पास बाद में जाते हैं और समसिकवाल के पास पहले जाते हैं। और यहाँ पे जब आज हम यहाँ पे आए, हमने जनता से बात किया तो लोग कह रहे हैं कि काउंसलर यहाँ के बस नाम के हैं। अब कहते हैं कि जनता जब किसी को मौका देती है तो हमें कुछ करना चाहिए जनता के लिए। अब काउंसलर यहाँ के जनता के मुताबिक काउंसलर ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं। और क्या होने 19 दिसंबर को पता नहीं क्या होगा, वो तो पता चल ही जाएगा 19 दिसंबर के रिजल्ट के बाद। लेकिन सच में लोग बहुत तकलीफ में हैं। अगर आप तक की आवाज़ जा रही है, जनता की आवाज़ जा रही है, तो आप जनता के लिए कुछ करिए। अगर कोई आपको मौका देता है तो आप उसे अपने लिए नहीं जनता के लिए करिए, क्योंकि इंसान नाम से नहीं। आप पैसे कब तक रखोगे? अगर कुछ दिनों का पैसा मोहताज होता है उसके बाद पैसे भी खत्म हो जाते हैं। अगर कुछ रहता है तो इंसान का नाम, और अगर कोई नाम बनाकर जाता है ना तो वो जिंदगी भर मरने के बाद भी कहते हैं कि वो जिंदा रहता है। तो ऐसा और वो आपको मौका मिला है अपना नाम बनाने का, तो हर काउंसलर को ये करना चाहिए कि वो अपना नाम बनाए, अपना काम करे ऐसा कि उसका नाम बने। तो सच में
और भी जगहों के सर्वे को हम और भी जगहों के वार्ड में जाएंगे और जगहों पर जाएंगे और जनता से बात करेंगे कि उनका काउंसलर काम का है या नाम का। लेकिन आप लोगों से हमारी टीएलजी की टीम की एक यही रिक्वेस्ट होगी कि आज जो चीज़ें सामने आई हैं काउंसलर तक अगर पहुंच रही है तो आप इस पर ध्यान दें। अभी भी वक्त है, सब कुछ ठीक हो सकता है। 19 दिसंबर को होने वाले इलेक्शन में सब कुछ पता चल जाएगा। मतदान का जो मतदान होगा उससे तो रिजल्ट सामने आ ही जाएगा और भी सारे अपडेट हम आप तक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द लोकल जर्नलिस्ट। मैं हूं वंदना, कैमरामैन विकास के साथ। धन्यवाद।